Hello students, how are you all? I hope you are fine. We are reading chapter 8, A House is Not a Home. And we have seen first part of this chapter already, and today we are taking the second one and we are going it further. तो अब हम इसे आगे लेके जा रहे हैं और देखने वाले हैं जो चैप्टर अ हाउस इज़ नॉट अ होम है। और हमने पार्ट फर्स्ट में इसको जो है 2 पेजेस रीड आउट कर लिए हैं इसके, अब इसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए चलते हैं इस वीडियो में आगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। Yes, dear students, he quickly took he quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. देखो आगे बताऊँ उससे पहले जो फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इसे डेफिनेटली देखिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज़ आप इसके नहीं समझ पाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो ज़रूर देखें। अब आगे देखिए, ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक, कि वो जल्दी से उसे कहाँ ले गया, ट्रक के पास में, एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उसके ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, मैं दौड़ कर गया और माँ से लिपट गया। ऑल दूस टाइम आई एवर आर्ग्यूड विथ हर, और मैं उस समय क्या कर रहा था, उससे मतलब मम्मा से आर्ग्यू कर रहा था, बातचीत कर रहा था। हेटेड हर वैनिस्ड एट थॉट ऑफ लूजिंग हर, और कह रहा था कि मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था जब आप वैनिस हुई। वैनिस का मतलब था गायब होना। एट द वैनिस्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, और साथ ही साथ मुझे विचार आ रहा था कि मैं आपको कहीं खो ना दूँ। ये चीज़ सोचकर मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। कौन कह रहा था? वो बच्चा। सी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन, फायरमैन ने कहा कि डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगी। सी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, इन्होंने थोड़ी बहुत स्मोक इनहेल कर लिया है, थोड़ी सी जो स्मोक है, धुआं है, वो अपने अंदर सांस में ले लिया। एंड देन ही रैन बैक टू द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड, और जब ये कहकर वो तो वापस दौड़ गया टू फाइट द फायर, फाइट से लड़ने के लिए, आग से लड़ने के लिए, आग को बुझाने के लिए, जबकि मेरी मदर और मैं वहीं पे बैठे रहे डेज्ड अवस्था में, मतलब चक्कर आती हुई अवस्था में हम वहीं पे बैठे रहे। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन, मुझे याद आ रहा है कि मैं देख रहा था मेरे घर को जलता हुआ, जलकर राख होता हुआ, और सोच रहा था दैट देर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, कि और मैं सोच रहा था कि देर इज़ नथिंग, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं कुछ कर पाऊँ, मतलब कि मैं अपने घर को नहीं बचा पा रहा था, मैं सिर्फ उसे जलता हुआ देख ही पा रहा था, और कुछ नहीं किया जा सकता था सिवाय देखने के, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। ये ऑथर बोल रहा है, राइटर बोल रहा है। 5 आवर्स लेटर, 5 घंटे बाद में, देर वॉज द फायर वॉज फाइनली आउट, द आग है वो आउट हो गई है, आग चली गई, आग को बुझा लिया गया, उस पर कंट्रोल कर लिया गया। आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, और हमारा जो घर था वो लगभग बर्न डाउन हो चुका था, जलकर राख हो चुका था। बट देन इट स्टक मी, लेकिन मेरे माइंड में अचानक से आया, आई हैड नॉट सीन माई कैट, कि मैंने अपनी कैट को तो देखा ही नहीं, अपनी बिल्ली को देखा ही नहीं है। अचानक से उसके माइंड में ये बात आई, वेयर वॉज माई केट, कि मेरी केट कहाँ है। मच टू माई हॉरर, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। आई रियलाइज दैट सी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो तो कहीं मुझे मिल ही नहीं रही। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, और अचानक से उसने मुझे हिट किया। द न्यू स्कूल, द फायर, माई केट, आई ब्रोक डाउन इन द टीयर्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अचानक से ये बात मुझे इट हिट मी, ये बात मुझे हिट की कि मेरी जो नई स्कूल है, आग, और ये जो बिल्ली है। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, मैं तो रोने लगा इन बातों को सोचते हुए। क्राइड एंड क्राइड, और ज़्यादा क्राई करने लगा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, कि मैं सफरिंग कर रहा था एक बड़ा नुकसान, मैं मतलब कि सफ़र कर रहा था एक लॉस बिग टाइम, और एक बहुत बड़ा टाइम था। द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस डेट नाइट, और जो फायरमैन है उन्होंने हमको बिल्कुल भी उस घर के अंदर नहीं जाने दिया वापस उस रात को। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि अभी भी डेंजरस था, अभी भी खतरनाक था। डेड और अलाइव, आई कंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। डेड और अलाइव, चाहे वो जीवित हो या मर गई हो, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊं बिना मेरी केट को जाने बिना, मतलब मैं केट के बारे में सोचे बिना, उसके जाने बिना कि वो मर गई या जिंदा है, ये सोचे बिना मैं जा ही नहीं सकता था। रिगार्डलेस, इसके अलावा आई हैड टू गो, फिर भी मुझे जाना पड़ा। वी पाइल्ड इनटू द कार with just a cloth on our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वी पाइल्ड इनटू द कार, हमको कार में रख दिया गया, मतलब हमको कार में बैठा दिया गया, विद जस्ट द क्लोथ, हमारे कपड़ों के साथ में, ऑन द बैक, जो बैक पे रख दिए गए, और अ फ्यू ऑफ फायरमैन्स
ब्लैंकेट, और वहाँ पे फायरमैन के कुछ ब्लैंकेट्स भी रखे हुए थे। एंड मेड आर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, और हम हमारा जो रास्ता है वो किस तरफ नाप लिया, हम चल पड़े हमारे दादाजी के घर की ओर रात बिताने के लिए। द नेक्स्ट डे, मंडे, अगले दिन क्या था, मंडे था। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी थी। आई वॉज स्टिल wearing the address I had worn to church that morning, but I had no shoes। कि क्या कह रहे हैं, सॉरी, आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस, मैं अभी भी ड्रेस पहना हुआ था। आई हैड वॉन्ट टू आई हैड वॉन्ट टू चर्च दैट मॉर्निंग, और मुझे वो वॉन पहननी भी थी चर्च में उस मॉर्निंग को, बट आई हैड नो शूज़, लेकिन मेरे पास कोई शूज़ नहीं थे। आई हैड किक देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क, क्योंकि मैंने उन्हें किक देम ऑफ का मतलब लात मार दी थी, लात मार के एक तरफ कर दिया था जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, और वो भी किसका शिकार हो गए, वो भी फायर का शिकार हो गए हैं, वो भी कैजुअलिटी बन चुके हैं फायर का, मतलब वो भी आग में जल चुके थे। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शू फ्रॉम माई आंट, इसलिए मुझे मेरी आंट से, मेरी चाची से, आंट से क्या करना पड़ा, नई जो टेनिस शूज़ है वो लेने पड़े। नए नहीं लिए, कहने का मतलब उनसे उधार लिए। वाई कुंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम माई स्कूल, वाई कुंट आई जस्ट स्टे होम, कि मैं घर क्यों नहीं रुक सकता, मैं घर क्यों नहीं जा सकता मेरे स्कूल से। माई मदर वुंट ईयर ऑफ इट, मेरी माँ ने इस बात को नहीं सुना। बट आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड बाई एवरीथिंग, लेकिन मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था, एम्ब्रेस्ड फील हो रहा था, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी इन सब चीज़ों से। द क्लॉथ आई वॉज जस्ट वेयरिंग लुक्ड वियर्ड, वो कपड़े जो मैंने पहने हुए थे काफ़ी वियर्ड लग रहे थे, काफ़ी विचित्र बेकार लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, मेरे पास ना तो कोई किताब थी ना ही कोई होमवर्क था। माई बैक पैक वॉज गॉन, मेरा जो बैक पैक था वो भी जा चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक, मानो कि मेरी जो लाइफ वो तो मेरे बैक पैक में हो। द मोर आई ट्राई टू फिट इन, द मोर, जितना ज़्यादा मैं इसमें फिट होने की कोशिश करता द वर्स इज गुड, उतना ही ये बुरा हो जाता। वॉज आई डिस्टाइंड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ, कि क्या करें, वॉज आई डिस्टाइन टू बी आउटकास्ट, क्या मेरा जो भाग्य है वो आउटकास्ट जैसा है, कि मैं जैसे बाहरी व्यक्ति हूँ, मेरी जो लाइफ है वो बैड लक है, इस प्रकार से वो फील करने लगा। दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक, और ऐसा उसको फील होने लगा। आई डेंट वॉन्ट टू ग्रो अप, मैं बड़ा नहीं होना चाहता, मैं चेंज नहीं होना चाहता, और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, और मैं हैंडल भी नहीं करना चाहता लाइफ को अगर ये लाइफ इसी प्रकार से चल रही है तो। आई जस्ट wanted टू कर्ल अप एंड डाई, मैं तो सिर्फ क्या करना चाहता हूँ कि कर्ल अप करना चाहता हूँ, मतलब घूम जाना चाहता हूँ, इससे अच्छा है कि मैं ख़त्म हो जाऊँ, डाई हो जाऊँ। आई वर्कड अराउंड द स्कूल लाइक अ जुम्बी, और मैं जुम्बी की तरह, भूतों की तरह मैं स्कूल के चारों तरफ घूम रहा था। एवरीथिंग फेल्ट श्योरल एंड आई वॉन्ट श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, और मैं वहाँ पे बिल्कुल मतलब अजीब सा फील कर रहा था, और घूम रहा था वहीं पे, और मैं श्योर नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। All the security I had known from my old school, my friends, my house, my cat had all been ripped away, कि क्या कह रहे हैं कि जो भी सिक्योरिटी थी, जो भी सुरक्षा थी, जो मैं जानता था, चाहे वो मेरे पुरानी स्कूल की हो, मतलब जहाँ पे मेरे को अच्छा लगता था, मेरे पुराने दोस्त हो, मेरा घर हो, चाहे मेरी बिल्ली हो, सबके सब मुझसे राइप अवे हो चुके थे, सबके सब मुझसे दूर हो चुके थे, कोई भी मेरे पास में नहीं था। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यस, sorry, yes. When I walked through what used to be my house after school that day, when I walked through what used to be my house, कि जब मैं वॉक करके आया कि मेरा घर क्या हुआ करता था स्कूल के बाद में, उस दिन मुझे फील हुआ। आई वॉज शॉक टू सी हाउ मच डैमेज देर वॉज, और मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया देख कर कि कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है। वॉट एवर हैड नॉट हैड नॉट बर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर, अगर जो कुछ भी नहीं जला हुआ होगा ना वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा वाटर से, मतलब जो नहीं जला होगा वो पानी से ख़राब हो गया होगा। एंड द केमिकल दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर, या वो केमिकल जो उन्होंने यूज़ किया होगा फायर को बुझाने के लिए, पुट आउट करने के लिए, पुट आउट का मतलब बुझा देना। द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स, ओनली जो मटेरियल थिंग्स है
जो कि डिस्ट्रॉयड नहीं होगी वो थी फ़ोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स, या कुछ जो पर्सनल आइटम्स है वो, दैट माई मदर हैड मैनेज टू हॉरिकली रेस्क्यू, कि जो मेरी मदर ने बहादुरी से बचा लिए थे, वो बचे थे, बाकी सब ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हर्ट एज्ड फॉर हर, मेरी जो बिल्ली है वो भी जा चुकी थी और मेरा जो दिल है वो काफ़ी रो रहा था उसके लिए। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, अब टाइम भी नहीं बचा था ग्रीव करने का, दुखी होने का, परेशान होने का। माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माँ ने मुझे दौड़कर घर से बाहर निकाला। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, अब हमें एक घर जगह ढूंढनी है रहने के लिए। आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल, और अब मुझे कुछ कपड़े भी खरीदने होंगे स्कूल जाने के लिए। वी हैड बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कि हमको बोरो करने पड़े पैसे, किससे, मेरे दादाजी से, बिकॉज वहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था, ना कोई केस था, इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी, और ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन था जिसे हम पैसे निकाल सकते थे बैंक से। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, क्योंकि सब कुछ धुएं में जल चुका था। दैट वीक द रबल the rubble that used to be our house was being cleared off cleared off the lot, कि क्या है, दैट वीक, उस वीक, उस सप्ताह, द रबल दैट यूज टू बी आर हाउस, कि जो रबल हुआ करती थी हमारे घर को लेकर, वो ये थी कि इसको बिल्कुल क्लियर किया गया था, बहुत क्लियर्ड ऑफ, इसको बिल्कुल साफ कर दिया गया। इवन द वी हैड रेंटेड ऑन एन अपार्टमेंट नियर बाय, यहाँ तक कि हम रेंट पे रहने लगे पास ही के घर के अंदर। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रीज, डेब्रीज का मतलब था मलबा, और मैं देख पा रहा था कि वो क्लियर कर रहे थे, साफ कर रहे थे उस मलबे को, उस डेब्रिज को। होपिंग दैट माई कैट वॉज सम वेयर टू बी फाउंड, और मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरी जो कैट है वो कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगी। सी वॉज गोन, जो मुझसे चली गई थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसी के बारे में सोच रहा था, एज दैट वेलरेबल लिटिल किटन, कि वो ऐसी कैट थी जिसको आप लीव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी, व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर, जब मैं उसे डिस्टर्ब करता, गेट आउट ऑफ बेड, और जब मैं बेड से निकलता, सी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, तो वो मेरे पीछे पीछे चलती। क्लाइम अप माई रोप्स, मेरे कपड़ों पे चढ़ जाती। ट्रैवल इन टू माई पॉकेट, मेरे पॉकेट के ऊपर ट्रैवल करती। टू फॉल अस्लीप, मतलब इस प्रकार से ट्रैवल करती रहती जैसे उसको नींद आ गई हो। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, और मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। किसको? मेरी कैट को। हम इसको यहीं तक लेंगे, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर मैं इसको आप भी कंप्लीट करता हूँ तो ये वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा और जो आपको काफ़ी बोर करेगा, तो हम इसको यहीं तक लेते हैं और आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।